राम राम मित्रों। Information about funding of political party is very much essential for effective exercise of the choice of voting। यानी राजनीतिक दलों को जो चंदे मिलते हैं उसकी जानकारी आम जन को होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए या फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए बेहद आवश्यक है। मित्रों, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की उस संविधान पीठ के शब्द हैं जो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जिस पीठ ने आज फैसला दिया है इस इलेक्शन बॉन्ड पे। Information about the funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting. One of the factors which contributes to political inequality is the difference in the ability of persons to influence political decisions because of economic inequality. Economic inequality leads to differing levels of political engagement because of the deep association between money and politics. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributor. That is, it enhances access to legislators. This access also translates into influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements because of the close nexus between money and politics. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबसे कहा था कि ये मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस पर जब लास्ट बहस जिस दिन थी उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अदालत का रुख देख के ऐसा लगता है कि इस पे कोई एक अच्छा सकारात्मक निर्णय आने वाला है। और मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट की उस खंडपीठ के उन 5 जजेस को जिन्होंने एक शानदार निर्णय दिया है और ये चुनावी चंदे पे अपना खतरनाक डंडा चलाया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो भाजपा सरकार लेके आई थी चुनावी चंदे को लेने का एक नया हथियार बना के मैं इसे यही कहूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना है कि इसमें कहीं से भी कोई पारदर्शिता नहीं है। इस चंदे को कौन दे रहा है ये पता नहीं चलता है। इट मीन्स देयर आर ब्लैक मनी। मैंने उस वीडियो में कहा था इस काइंड ऑफ ब्राइब, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा लिया जाने वाला घूस है। और इससे सिद्ध होता है कि ये चंदे की जो सबसे अधिक मात्रा होती है उन्हीं दलों को मिलती है, चाहे वो केंद्र में सरकारें हों या राज्य में सरकारें हों। जो दल सरकार में होता है चंदे का बड़ा हिस्सा उसे ही मिलता है, जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ये एक प्रकार से घूस है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र को ये माना जाता है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि एक ऐसा तंत्र जिसको जनता ने विकसित किया है अपने लिए और खुद उसको वो संचालित करती है। और अगर लोकतंत्र में कोई सरकार या सरकार में बैठे लोग इस ढंग की चीज़ें कहें अदालत में कि यह बताना ज़रूरी नहीं है आम जनता को कि उनको कौन चंदा दे रहा है और कितना चंदा दे रहा है, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो भारत सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल होते हैं तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने यही पक्ष रखा था कि जनता को कोई अधिकार नहीं है कि वो जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार किया है और कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत ये आम जनता का अधिकार और हक है कि वो जाने कि किस पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है और उस पार्टी से वो कितना लाभान्वित हो रहा है। क्योंकि माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति लाभ लेता है तो उस लाभ के बदले वो कुछ न कुछ बदले में ज़रूर देता है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि चुनावी चंदा ही इस देश के भ्रष्टाचार की जड़ है, मूल जड़ है। जिस दिन हम इस जड़ को काटने में सफल हो गए, अब मान के चलिए कि भ्रष्टाचार का जो धुर केंद्र है वो नष्ट होगा और नीचे के भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त होंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार सारा का सारा शुरू यही राजनीतिक दल करते हैं जो सत्ता में है। यानी ये कौन सा नियम कि कोई कंपनी जो है अनलिमिटेड अमाउंट यानी अरबों खरबों रुपए वो किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे सकती है। इस सारे एक्ट को जो है इस सरकार ने बदल दिया, इलेक्शन बॉन्ड लेके आई और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन बॉन्ड पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। और उसने एसबीआई जिसके माध्यम से ये इलेक्शन बॉन्ड बनते थे, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगा दी और एसबीआई को निर्देश दिया कि 6 मार्च तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा जो अब तक का है वो चुनाव आयोग
को समर्पित करते हैं। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 13 जनवरी से पहले वेबसाइट पे ये पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में लेके आए कि किस पार्टी को इस दौरान किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा दिया। ये एक जोरदार झटका माना जा रहा है सरकार में बैठे लोगों के लिए। जो भी हो, मैं इस पे नहीं चर्चा करूंगा किसके लिए झटका या किसके लिए नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये ब्राइब एक प्रकार का है चुनावी चंदा का। ये पारदर्शी होना ही चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। इसका कोई नया स्वरूप भी अगर आता है तो वो स्वरूप एकदम से पारदर्शी होना चाहिए कि एक एक पैसे का ब्यौरा जो है उस पार्टी की वेबसाइट पे, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे होना चाहिए कि जब कोई चाहे तो उस ब्यौरे को देख सके कि कौन से लोग हैं जो ये हजारों करोड़ रुपया जो है राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, वो पैसे उनके पास कहाँ से आ रहे हैं देने के लिए, और उसके बदले में वो क्या सरकार से सुविधाएं ले रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं। तो मैं फिर से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJY चंद्रचूड़ सर और उनकी पूरी टीम जो 5 सदस्यीय खंडपीठ के जजेज रहे हैं, उन सबको जो है मैं पूरे देश की उस जनता, जागरूक जनता से जो ऐसा चाहते थे कि जो हमारे देश का लोकतंत्र हो वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो, ताकि निष्पक्ष और ईमानदार लोग भी राजनीति में सर्वाइव कर सके, उन सब की तरफ से मैं इस पीठ को धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी खुशी मुझे हो रही है इस सकारात्मक निर्णय को देख के और सुन के, उसके बारे में जान के, तो बड़ा अच्छा लगा। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण मेरे लिए रहा। मैं लगातार जो है अपनी वीडियोस में इन सारी चीज़ों को कहता रहता हूँ, मांग करता रहता हूँ, अपील करता रहता हूँ, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता रहता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब जनता आवाज़ उठाएगी तभी जो है ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन निर्णय दिया है। ये निर्णय तो दशकों पहले होना चाहिए था कि एक एक पाई का हिसाब आम जनता के पास होना चाहिए, क्योंकि ये देश आम जनता का है। ये देश किसी राजनीतिक दल या किसी राजनेता का नहीं है। ये देश हमारा है, जितना उतना ही आपका है, उतना ही हर किसी का, हर एक भारतीय नागरिक का बराबर का हिस्सा इस देश पे है और हर नागरिक को जानने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत ये जनता का अधिकार है यह जानना कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। और जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, जो भी एक्ट थे बनाए गए थे भाजपा द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सारे एक्ट्स को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो इसमें जो थी चीज़ें, सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, सेक्शन 183/3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 13AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर वायलेटिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड, whether unlimited corporate funding to political parties as envisaged by the amendment to section 182(1) of the Companies Act violates the principle of free and fair election। ये आदेश में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इन सारे अमेंडमेंट्स को उसने निरस्त कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को उसने निरस्त कर दिया है, और SBI से कहा है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक कैश नहीं कराए गए उन सब पे रोक लगा दी जाए और तत्काल प्रभाव से आज के बाद कोई बॉन्ड निर्गत न किया जाए। और जितने बॉन्ड निर्गत किए गए हैं उनकी संपूर्ण सूचना जो है चुनाव आयोग को 3 मार्च या 6 मार्च आयोग के पहले दे दी जाए। और चुनाव आयोग को भी निर्देशित किया गया है कि वो मार्च महीने में ही, यानी लोकसभा के चुनाव से पहले, ये पर्दाफाश कर दे कि किस दल को कितना चंदा किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस औद्योगिक घराने ने दिया और उसके बदले में उसने सरकारों से क्या क्या लिया। मित्रों, विश्वास करिए, आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इस पे तमाम पैतरे लिए जाएंगे। जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो
पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दम लगा देंगे कि ये चुनाव से पहले सार्वजनिक न करना पड़े। लेकिन मैं आशा करूंगा और अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो इस पे नज़र रखेगा और अपना हस्तक्षेप जारी रखेगा जब तक कि ये बांड की पूरी कहानी जो जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी और जड़ मानता हूँ, देश के सारे भ्रष्टाचार की जड़ यही है, मूल जड़ यहीं से सारे भ्रष्टाचार निकलते हैं। उस पर जो आघात किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आशा करूंगा कि वो लगातार इस पर निगरानी रखेंगे और ये पूरी व्यवस्था खत्म करें। ये राजनीतिक दलों को चंदे मिलने चाहिए, लेकिन वो पारदर्शी होने चाहिए, वे एक नंबर की कमाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक विश्वास वाली पार्टी को एक नंबर की इनकम से पैसा दे, अपनी कमाई के पैसे से जितना चाहे चंदा दे, लेकिन ये जो अधेर गर्दी मची हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे या फिर इसके पहले जो कैश के नाम पे चलती थी, उन सब पे रोक लगनी चाहिए या रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कहूँगा। लेकिन आने वाले समय में जो भी एक नया विकल्प इसका है, वो विकल्प एकदम पारदर्शी होना चाहिए। उसके लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जिम्मेदार है, हम सबका भी कर्तव्य है कि अगर इसके विकल्प के रूप में कोई कानून लाती है सरकार, कोई भी नया विकल्प आता है, तो उस विकल्प पे हम सब नज़र रखें कि वो विकल्प ऐसा होना चाहिए कि आगे फिर से ऐसा ना हो कि ब्लैक मनी का राजनीति में इस्तेमाल हो। और राजनीति में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सब लोग इतने जागरूक हैं, इतना समझ सकते हैं कि राजनेता कौन सा खेल खेलते हैं और कहाँ से इनके पास इतने पैसे आते हैं। मित्रों, ये सब के सब ब्लैक मनी में आकंठ डूबे हुए हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो सत्ता के बाहर वाले हो। जो सत्ता में बैठ के कस्में बड़ी बड़ी खा रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने की, असलियत ये है कि वो भी आकंठ डूबे हुए हैं इस तरह के भ्रष्टाचार में, खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और रात दिन घूम घूम के देश दुनिया भर में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। ये बातें हजम नहीं होती हैं। ये बातें हजम तब होंगी, सार्वजनिक मंच पे आपकी बातें शोभनीय तब लगेंगी जब आप खुद को पहले भ्रष्टाचार से मुक्त करिए। बताइए साहस कैसे हुआ होगा इस नरेंद्र मोदी सरकार को अदालत से ये कहने के लिए कि जनता का कोई अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि हमको कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है। अरे ये लोकतंत्र है, तुम्हारे बाप का तंत्र नहीं है। ये तर्क कतई हजम होने वाला तर्क नहीं है। लेकिन इस देश की जनता जाने किन चीज़ों में फंसी पड़ी है कि इस ढंग की चीज़ों को भी वो संज्ञान में नहीं लेती है। पूछना चाहिए सरकार से, सरकार के उस प्रतिनिधि तुषार मेहता से कि क्यों नहीं अधिकार है इस लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो जनता को अधिकार क्यों नहीं है जानने का कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है, कहाँ से देता है, क्यों देता है। तो मित्रों, यही मेरा आग्रह रहेगा कि इस पूरे घटनाक्रम पे नजर रखिए आप लोग। आगे फिर से गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा फिर न हो कि फिर संसद में कोई कानून बना के ये फिर कोई इस तरह की चीज़ें लेके आए जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीति में गलत पैसे का इस्तेमाल बरकरार रहे। अगर ये बदलाव हो जाता है सक्सेसफुली, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कदम उठाया है, तो विश्वास करिए देश के बहुत सारे भ्रष्टाचारों पे अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा मानना है कि ढेर सारे भ्रष्टाचार जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, उन सारे भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सकती है, बस चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाके। थैंक यू, नमस्कार। आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे।